मॉर्निंग बच्चों। तो जो मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा था u इंटू वी के फॉर्म में पढ़ा रहा था, तो मैं एक बार u इंटू वी के फॉर्म रिवाइज़ करा देता हूँ और कि कैसे हम लोग कर रहे थे उस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे क्या है, x और e टू द पावर x है, एक तो है एल्जेब्रिक फंक्शन, एक तो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे कर सकते थे आप लोग, e टू द पावर x डी एक्स है, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो इसको आप लोग कैसे करते थे, u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, यही करते थे आप लोग। और इसको कैसे तोड़ते कैसे थे, u की जगह पर क्या है x है, x को बाहर किया, अंदर e टू x को किया, और e टू x को फिर बाहर किया और x को अंदर किया, और ये आपका बन गया आंसर। यही करते थे आप लोग, x+1 यही करते थे आप लोग, हैं u इंटू वी के फॉर्म में। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन था जो मैंने बताया था, एक और क्वेश्चन बताया था मैंने साइन 2x का। हाँ, कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, मैं इसको फिर समझा देता हूँ, कि साइन 2x का मैंने एक शॉर्ट में समझाया था कि अगर साइन 2x रहा तो इसको आप लोग कीजिएगा साइन 2x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2x और फिर 2x का हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 cos 2x। लेकिन कुछ बच्चे बोले कि नहीं सर शॉर्ट में समझ में नहीं आ रहा है, आगे अगर x³ हो जाएगा तो देखो कुछ करना नहीं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से आपका मन है उस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। आपको मैं ये आगे ही पढ़ना है, ठीक है, मैं आगे ही पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं हल्का सा ऊपर समझा देता हूँ कि कैसे समझना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका क्या है साइन 2x, ठीक है। तो या तो आप इसको t मान लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको t मान लीजिए या फिर इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्या कंफ्यूज करते हैं, देखो मैंने अभी क्या बोला, या तो साइन 2x में से 2x को मान लो t। अभी दिन में गौर समझना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये एक बार ये बन गया है, मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। या तो 2x को मान लो t, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लो, या तो 2x को t मान लो, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाए, यहाँ पे अगर 2x को t मान लोगे तो y बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन t हो गया। ये इसको तुमने t मान लिया तो y बराबर हो गया साइन t, और इसको अब तुम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा साइन t का कॉस t। लेकिन तुमने तो ये t को तो माना है, और हमको लाना है क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स बराबर कॉस t इंटू 2, डी टी है, यहाँ भी डी टी है। अब कोई बोले काट कर देंगे, कट नहीं करना है ये दोनों सेम हो गया, इसलिए dy बाई डी एक्स लिखेंगे, और कॉस t के जगह क्या माने थे 2x माने थे, 2x इंटू 2 बराबर 2 cos 2x। ये हो गया एक पहला तरीका, पहला मेथड। ये किताब में ऐसे है समझाया हुआ कि जब भी समझ में ना आवे आगे का तो उसको t मान लो और उसके बाद ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि अगर साइन 2x है, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं, अगर साइन 2x है y बराबर, तो इसको क्या करो, मैंने क्या बोला था अंदर वाले को देखना, इस साइन x का तो पता है कि साइन x का कॉस x होता है, लेकिन साइन 2x है सर, तो इसको ऐसे करना है dy बाई डी एक्स, अगर इसको करना हो तो ऐसे करना है डी साइन 2x बाई, पता किसका है साइन का पता है सर, 2x का नहीं पता है तो 2x इंटू डी 2x बाई डी एक्स। ऐसे कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं बोलेगा। आंसर देख रहा है, आंसर सब में सेम आएगा, 2 cos 2x 2 cos 2x 2 cos 2x। तीन मेथड है, ठीक है, 3 मेथड है, आपको जो पसंद आवे वो समझिए। हाँ, जैसे मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ,
साइन 2x/dx था, तो साइन 2x को हमको पता था साइन का क्या होता है, साइन का कॉस होता है। अभी इधर ध्यान नहीं देना है, पहले पहले एक सबसे शुरू में जो फंक्शन होता है उस पर ध्यान देना होता है। तो साइन था तो साइन का कॉस होता है, तो कॉस लिख दिए, अंदर जो था वैसे ही उतार दिए, फिर 2x का कर दिए तो 2 cos 2x हो गया। कुछ बच्चे बोले सर हमको डायरेक्ट समझ में नहीं आया, तो उसके लिए मैंने समझा के मैंने पुट करके मैंने बताया कि समझ ज़्यादा आए। तो साइन 2x था, साइन का पता है, 2x का नहीं पता है, 2x को मान लिए t, लेकिन हमको किस में डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ हमेशा लिखा रहता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ तो आप टी मान लिए, तो इसको dt/dx कर देंगे, तो ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया। लेकिन 2x को माने हैं टी, तो आप पूरा यहाँ पर 2x का टी हो गया, तो पूरा y, जो y अभी जो होता है y ही ना होता है, तो y बराबर हो जाएगा साइन टी, dy/dt किए कॉस टी आया, लेकिन हमको लाना है किस में आंसर, x में, तो यहाँ पे है क्या t है, तो dy/dt यहाँ है, dt/dx आप बोल चाल भाषा में समझ सकते हैं कि कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे x आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसको माने थे, तो इसको जो माने थे उसको और जो निकाले हैं उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा cos 2x इंटू, ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या था कि अगर बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है तो क्या करता है, जिसका पता रहता है उसको तो लिख ही देता है, और जिसका नहीं पता रहता है उसको नीचे लिख देता है, अब फिर उसको डिफ्रेंशिएट करता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। मैं क्वेश्चन दूंगा बनाने, मैं क्वेश्चन अभी जितना दूंगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो बनाएंगे आप लोग अच्छे से, हमको पता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं ये जो क्वेश्चन है कि सर दो ठो तो बना लेंगे u/v में, लेकिन u/v/w मतलब 3 ठो फंक्शन है सर, इसको कैसे करेंगे, देखो उसको कैसे करना है। यहाँ पे क्या है, x² e⁻x साइन x, कितना है 3 ठो है। अब 3 ठो कैसे करेंगे वो ध्यान से सीखिए। आपको मैंने क्या सिखाया था कि dy/dx जब भी होगा और यहाँ पे u/v हो गया, तो यहाँ पे क्या u/v/w हो गया, कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, आप दो ठो को एगो बना दीजिए, या तो ये दोनों को ले लीजिए, या तो ये दोनों को ले लीजिए, या तो इसको और इसको ले लीजिए, इसको अलग कर दिए, मतलब u/v को इसको ही बनाइए u/v में, मतलब क्या हम बोल रहे हैं, x² e⁻x इंटू साइन एक्स है। एक काम करो ऐसे ले लो dx, मतलब इसको u मान लो और इसको v मान लो, ठीक है। अब देखो, अब तुम जो फार्मूला जानते हो du/dx का फार्मूला क्या होता है, u dv/dx प्लस v du/dx, ये जानते हो। तो मैंने क्या किया, दो ठो को मान लिया। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन बोलेगा सर ये दोनों काहे माने, ये दोनों को मानिए ना, इसको खाली u मानिए और इसको v मानिए, ऐसे मानिए, कोई बात नहीं, आंसर एकदम गलत नहीं होगा, तुम करके देखना, ठीक है, एकदम गलत नहीं होगा। तुम इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, हम इसको u माने हैं, इसको अकेले v माने, करके देखना तुम, चलो होमवर्क में रहेगा ये। तो चलिए बनाते हैं, तो u बाहर आएगा, तो मतलब इसको हम u माने हैं तो बाहर कर देते हैं, x² इंटू e⁻x बाहर आ गया, v में माने हैं मैंने साइन x बट्टा dx, फिर प्लस अब साइन x बाहर आएगा और अंदर कौन जाएगा x² इंटू e⁻x/dx, हुआ, ठीक है। अब फिर से x² इंटू e⁻x साइन x का cos x, और यहाँ पे क्या हो गया, अब फिर यहाँ पे दो बन गया, u/v में आ गया फिर से, तो क्या करोगे साइन x अलग कर लोगे, अब फिर से इसको u/v में तोड़ देना, कैसे तोड़ना है, तो x² d(e⁻x/dx प्लस e⁻x/dx²/dx, कुछ नहीं किया है, फिर से उसको तोड़ देना है u/v में, तो हो जाएगा x² इंटू e⁻x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x x² का e⁻x प्लस e⁻x x² का हो जाएगा 2x, ठीक है, देखता, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x² इंटू e⁻x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x इंटू x² इंटू e⁻x प्लस e⁻x इंटू 2x इंटू साइन x। अब क्या करना, x कॉमन ले लेते हैं, e⁻x कॉमन ले लेते हैं, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x इंटू x प्लस 2 साइन x, ये हो गया आंसर आपका, ठीक है।
तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, u इंटू वी मानना है, 3 ठो हो जाए तो 2 ठो को मान लेना है, 4 ठो हो जाए तो 2 2 ठो को मान लेना है ना। जैसे यहाँ पे 3 ठो था तो ये दोनों को u मान लिए, इसको v मान लिए। आप इसको ये दोनों को v मान लीजिए, इसको अकेले u मान लीजिए। आप इसको और इसको उठा के भी u मान लीजिए, इसको अकेले v मान लीजिए। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। हाँ, अब कोई बच्चा बोलता है सर इसका कोई फार्मूला नहीं है, तो एक बार बताता हूँ मैं। अगर इसका इतना लंबा फार्मूला अगर आप लोग को याद हो जाए तो याद कर लेना, नहीं याद हो जाए तो मैंने जो सिंपल मेथड बताया है आप उसी से करना, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स, ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक है। अब इसका फार्मूला है डी यू बी डब्ल्यू बाई डी एक्स का फार्मूला है यू बी इंटू डी डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू यू इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस डब्ल्यू बी इंटू डी बाई डी एक्स। ये फार्मूला बहुत लोगों को याद जल्दी नहीं होता है, तो मैंने जो सिंपल मेथड बताया है यू इंटू वी करके बनाने में ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप अगर कोई बच्चा को याद हो जाता है तो तुरंत आंसर आ जाएगा एकदम डायरेक्ट। ये अगर याद रहा ना तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा तुरंत, उतना इतना तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आ जाएगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 लाइन लगा ना, ये आंसर अगर ये फार्मूला याद रहा तो 3 लाइन या 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। करके देखना, इस पर भी करके देखना, ठीक है। तो ये रहा आपका, जब 3 मेथड में हो ये मैंने बता दिया आपको, ये कैसे निकालते ये भी बता दिया मैंने आपको। आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, जो मेन मुद्दा है आज बताने का वो है देखो क्लास बहुत कम होता है तो मैं सोचता हूँ कि जितना अच्छे से जितना ज़्यादा बता सकूँ, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं यही वीडियो देख के अपना मैथमेटिक्स आगे का अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा। बच्चों घबराना मत, ठीक है, मैं सिलेबस पर ख़त्म करवाऊँगा, इस बस घबराना मत। डी यू बाई भी, अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हम लोग u इंटू वी में सीख रहे थे, अब u बाई भी में हो जाएगा। तब इसको कैसे बनाएंगे, ये मैंने सिंपल बता रहा था कि u बटा v। अभी तक जो फंक्शन चल रहा था, जैसे कि अभी तक मैं ले रहा था, जैसे एक क्वेश्चन था कि x इंटू ई टी दी पावर x, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना था तो u इंटू, अब u बाई भी में आ जाएगा। यही ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं x बट्टा ई टू दी पावर x, या ले लेता हूँ ई टू दी पावर x बट्टा x, कुछ भी। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, ये पहला क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, देखो फार्मूला याद रहा, फार्मूला याद रहा तो सब आसान है, नहीं याद रहा सब मुश्किल। इसका डी यू बाई डी का फार्मूला क्या होता है, एकदम ध्यान देना। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज कहाँ करते हैं वो मैं भी बताऊंगा। देखो कंफ्यूज कहाँ करते हैं, ये जो तुम यू बट्टा भी है ना, तो यहाँ कंफ्यूज क्या करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे लिखते हैं u डी बी बाई डी एक्स माइनस वी डी यू बाई डी एक्स बट्टा वी स्क्वायर, और हो जाता है सॉरी गलत, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखना जो नीचे होगा वो पहले आएगा, u बाई भी है तो भी पहले, उसके बाद डी यू बाई डी एक्स और u डी बी बाई डी एक्स, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं, क्वेश्चन बनाते हैं, लेते हैं ई टू द पावर एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो नियम के मुताबिक नीचे वाला ऊपर आएगा पहले, तो v की जगह क्या है x, तो टी ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, फिर u की जगह है ई टू द पावर एक्स डी एक्स बाई एक्स, अब बट्टा वी स्क्वायर, नीचे में जो है उसका स्क्वायर, तो हो जाएगा x ई टू एक्स का ई टू एक्स माइनस ई टू एक्स का 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर ई टू एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। समझ में आया? कोई झमेला नहीं, कोई शांति, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले पे बनाना है, समझे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन सारे,
कौन कितना बनाएगा वो तो डिपेंड करता है। और मैं थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में। देखो मैं ज़्यादा पढ़ाता नहीं, लेकिन जो भी पढ़ाता हूँ ख़त्म, मतलब सही चीज़ पढ़ाता हूँ। देखो अभी डिफ्रेंशिएशन जितना सीखे हो 11th के लिए उतना ही है। अब जो 12 में सीखोगे थोड़ा एडवांस होगा, तो ध्यान देना। हाँ अब बच्चों एक कन्फ्यूज मत कर जाना, यहाँ पे ये सीखे ना x इंटू ई टू द एक्स, इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें आइलेट पढ़ते हैं, ठीक है, तुरंत, मतलब 12 में, अभी 12th का सिलेबस है, 12 में जैसे घुसेंगे लोग पढ़ना शुरू करेंगे। 12 में 11th का एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच गया है, ठीक है, और स्टैटिक बच गया, फंक्शन उनसन सब तो पढ़ा दिया, रिलेशन भी पढ़ा दिया मैंने। जो बच्चों को अगर समझ में नहीं आया रिलेशन ये सब जाके देखेंगे। मेरा जो चैप्टर बचा हुआ है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री हो चुका है, मैथमेटिकल इंडक्शन, परमुटेशन, कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लीनियर इक्वेशन, ये सब हो चुका है, अलजेब्रा हो चुका है आपका, कैलकुलस हाँ ख़त्म होने वाला है। बच गया है एक आपका सब्जेक्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, 11th में आपका चैप्टर बचा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लिमिट मैंने पढ़ा दिया, डिफरेंशिएशन का होमवर्क आज दे रहा हूँ, ये भी ख़त्म पे है। तो चलिए होमवर्क में ले लीजिए आप लोग। y बराबर साइन, कल मैं भी समझाऊँ, कल मैं सिर्फ डाउट रखूँगा, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, डाउट पूछना, इसलिए मैं आज क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दूंगा, मिक्स क्वेश्चन दूंगा, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन दिया, मिक्स क्वेश्चन, एक मिक्स क्वेश्चन दूंगा मैं, 3 में दे दूंगा मैं। चौथा, पाँचवा क्वेश्चन हो गया आपका, मन से बनाना मज़ा आएगा। और ये अगर बना दिया कोई भी तो समझो कि डिफरेंशिएशन उसका सारा कंप्लीट, जितना मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, मैं मिक्स क्वेश्चन जरूर दे रहा हूँ, मतलब टेस्ट टाइप का क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना, कुछ कुछ मैं क्वेश्चन मिलाऊंगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और हाँ बच्चों प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं तो भाई जादूगर नहीं घोल के पिला दूंगा, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना। एक गुना का चिन्ह है, ठीक है, गुना है ये हो गया। एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, ठीक है। और 8वां हो गया, 9वां क्वेश्चन, वाई बराबर साइन टी इंटू एक्स। ये मैंने कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दिया है, देखते कितना बच्चों को ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। और इन सब को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इस सब को। और ये समझ लो कि जितना डिफ्रेंशिएशन अभी तक 11th पढ़े हो ना सबका, ये अगर इसको सब बना लिया तो आपको डिफ्रेंशिएशन रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन देखते कौन बनाता है, ठीक है बच्चों, बढ़िया। कल भी मैं पढ़ाऊँगा, कल मैं रिवीजन कराऊँगा, ठीक है, थैंक यू।